मैम सबसे पहले जो आज की बैठक हुई थी उसके विषय पे क्या कहना है? आज हमारी ये अर्धवार्षिक बैठक थी, जो साल में 2 बार हमारी बैठक रहती है। तो ये हमारी आने वाले 6 महीने की कार्य योजना को लेकर अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को और जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था। तो उसमें आगामी जो हमारा एक बड़ा कार्यक्रम 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन वृंदावन में होने जा रहा है, उस निमित्त हम अपने-अपने स्थान पर हनुमान चालीसा केंद्र बढ़ाएँगे, समिति का गठन करेंगे। तो उस हेतु आज उस कार्य योजना का यहाँ पे हमने शुभारंभ किया है, ताकि जो 1 लाख का लक्ष्य हमने मथुरा में हम करने वाले हैं सम्मेलन, उसमें सब कार्यकर्ताओं की तैयारी पूर्ण हो सके। तो दिल्ली प्रांत का उसमें कितना योगदान रहेगा, तो आज दिल्ली के 5,000 कार्यकर्ता हमारे उस सम्मेलन में रहने वाले हैं। इसकी पूरी योजना आज की बैठक में बनाई गई है। अच्छा, अगर बात करें महिलाओं के ऊपर, आपने महिलाओं के ऊपर एक बात बोली थी कि कई जगह महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है। बात करें आज के समय की तो फ्रिज में कटे मिलने के एक कटे मिलने, उसका आपने बात बोली थी, उसमें क्या असर हुआ? देखिए, आज जिस तरह का देश में वातावरण चल रहा है, महिलाएं अगर चांद पे पहुंची हैं, रक्षा मंत्री महिला है अपने देश में, अगर हम कहें तो महिला किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लेकिन जिस तरह का आज वातावरण है कि बहन बेटियों को जो परिवार समाज हम संस्कार की बात कर रहे हैं, तो वो आज इस तरह से विधर्मी उनको अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा कर उन्हें ले जाते हैं, और जब लड़की उनका विरोध करती है तो कहीं ना कहीं उनको मारा पीटा जाता है, उनको 35 टुकड़े किए जाते हैं, गोरे बक्से में डाला जाता है। तो इसे अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए हम लोग एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें पूरे दिल्ली में ही हमारे लगभग 14 कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें हम बहन बेटियों को अपनी रक्षा कैसे करनी है, अपने स्वभाव में किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अगर कभी ऐसी समस्या है तो हमें किनसे संपर्क करना चाहिए, ये हम उनको बताने वाले हैं। मैडम, ये मेरे को पूछना था आपसे कि आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को मतलब जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें फैला रहे हैं, तो वो अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खामी किस चीज की है? आज का जो इसमें अगर देखा जाए तो देखो, धर्म का ज्ञान आज के टाइम पे किसी को भी नहीं है। क्योंकि मैं अभी कुछ स्कूल्स पे भी जाता हूँ, वहां पे बच्चे मिलते हैं, उनको अपने त्योहार तक का नहीं पता कि हम होली क्यों मनाते हैं, क्योंकि उनके घर से भी वातावरण नहीं समझ में आ रहा, कि उनको बताया नहीं जा रहा कि क्यों ये सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। हम अपने धर्म को नहीं जानते, तो इसलिए सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि एक हिंदू देश में पैदा होने पर, सनातनी देश में पैदा होने पर भी ये जो राजनीति के कारण हम लोग धर्मनिरपेक्ष बन के बैठे हैं, उससे हमारे धर्म पे काफ़ी आहत होता है और सनातन पे काफ़ी ज़्यादा कुठाराघात भी हो रहा है। इन चीज़ों को हमारे संगठन ने समझा, और माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने इसके लिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो सब संस्कार, वो सब चीज़ें, अपने धर्म का ज्ञान हो, तो हमारा किड्स अहेड, बच्चे ही आगे, एक संगठन चलता है जिसके माध्यम से हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन पे श्लोक मंत्र ये सब सिखाते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं। तो इसका कैसे किया जा रहा है? इसका वो कुछ बताएंगे कि इसको मतलब धर्म का बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है इसके लिए? जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, तो हमारा हिंदू घर सुखी घर, तो हमारे जो त्योहारों की महत्वता है उसको हम बताते हैं। एक मुट्ठी अनाज की तरह हम दान की तरफ उनको प्रेरणा देते हैं। और किड्स हेड में हम स्थानीय बच्चे और जो स्कूल हमारे संपर्क में हैं, उन स्कूलों से संपर्क करके हम उनमें पेंटिंग कंपटीशन, श्लोक कंपटीशन, गीत, डांस, लेकिन धार्मिक ऐसी गतिविधियां हम उनके माध्यम से करवाते हैं। तो जैसे अभी सावन का महीना था, तो आज हमारी उड़ीसा में बाल कांवड़ निकली है। आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों की कांवड़ पहली बार ही निकली है, तो वो हमारे संगठन के माध्यम से हमने निकाली है। उसी तरह से अभी आने वाला जो समय है, तो राधा कृष्ण फ्रेंसिडेस प्रतियोगिता के नाम से और माय फ्रेंड गणेशा के नाम से गणेश चतुर्थी के अवसर पर, और जब नव दुर्गा का समय है, तो मैंने माँ दुर्गा को देखा, उस रूप के आधार पर माँ के विभिन्न रूपों का आधार करते, आप सोचिए, एक 4 से 5 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा होकर भगवान की कहानी अगर आपको सुनाता है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का काम हमारा किड्स एड कर रहा है। अच्छा, ये चीज बताइए, आप ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में चला रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स में चला रहे हैं, या दोनों में? अभी तक ये हम काम हर गली गली मोहल्ले में करवा रहे हैं। हमारे ये गली स्तर पे कार्यक्रम है। उसके बाद जो हमारे संपर्क के अधिकतम स्कूल हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि सभी स्कूल भी धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि यहाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसलिए कई स्कूल पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम अपना विषय वहाँ रखते हैं, और जहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हम कैंपस से बाहर ये सब कार्यक्रम करवाते हैं। और जो अपने परिवारों के या अपने हमारे जान पहचान वालों के स्कूल हैं, तो अधिकतम ऐसे प्राइवेट स्कूलों में ये हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। बहन जी, आजकल संतों
का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। अभी अनुराधाचार्य की बात कर ले, उन्होंने लिव इन को लेके कुछ कहा, उस पर जो है एक तबका भड़क गया, लगातार सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा है। संतों का जो विरोध हो रहा है उस पर आप क्या योजना, क्या संतों के समर्थन में आप कुछ योजना बना रहे हैं? दूसरा, लिव इन को बहन जी किस तौर पे देखते हैं? देखिए, हम उस भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ प्यार को भी एक धर्म माना गया है। हमारे जितने भी, अगर हम भगवान की बात करें, भगवान शिव पार्वती का प्रेम वो हमसे किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हर जन्म में उनको पाने के लिए तपस्या की है, इसलिए हमारे धर्म में, सनातन में प्रेम कोई गुनाह नहीं है। लेकिन प्रेम की आड़ में अनैतिकता को बढ़ावा देना ये गलत है और हम लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं, क्योंकि ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और रही बात जो हमारे धर्माचार्यों पे बार बार उंगलियां उठ रही हैं, जब आप अच्छी बात कहोगे वो आपको कड़वी लगेगी। और लेकिन ये जो अभी जो विरोध हो रहा है, ये विरोध संतों का नहीं हो रहा है, ये विरोध जो छांगूर और उसका नेटवर्क पकड़ा गया है, वो बातें मीडिया से और लोगों के दिमाग से निकल जाए, इसलिए हमारे हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो पूरा एक सिस्टम जो है, जिस तरह से कई बड़े लोग उनके उसमें पाए गए 5,000 करोड़ का जिसका साम्राज्य, जिसका कभी एक गली मोहल्ले में काम करता था, आज वो 5,000 करोड़ का मालिक है और काफ़ी लोग बहन बेटियों को वो बेचने का काम करता है, उनकी कीमत लगा के उनकी बोली लगाता है। तो उस जैसे छांगूर को बचाने के लिए हमारे जो कथावाचक है इनको ये निशाना बनाया जा रहा है, उनकी छोटी सी बात को पुराने वीडियोस के आधार पे या उनकी जो सही बात को कड़वी गोली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे संतों पे ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें हमारी भी तो कमी है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सहिष्णु हैं और इनके ऊपर हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो उनके ऊपर तो तलवारें चल जाती हैं, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं, फतवे जारी होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हमारे सनातन में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। हमें ये कहा गया कि हम जिस भी विश्वास में विश्वास रखते हैं हम उसके आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुए, तो ऋषि मुनि कोई साधु संत नहीं थे, वो रिसर्चर थे, उस टाइम के शोधकर्ता थे। तो हमारे हर व्यक्ति को वो शोध करने का, अपने विवेक विचार से उसको करने का कहा गया। तो इसी आधार पे हमारे यहाँ लोग अपने पक्ष रखने की आज़ादी है। लेकिन जिस मत में, जिस संप्रदाय में किसी को अपना पक्ष रखने की आज़ादी ही नहीं है, हमारे यहाँ क्या क्या 33 कोटि देवता है, आप किसी को मानिए, आप पत्थर में, आप कंकड़ में भी भगवान को देख सकते हैं, गीता में बोला गया है। बिल्कुल। और लेकिन हमारे यहाँ पे गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, इतनी चीज़ें हैं कि आपको जिससे ज्ञान मिलता है सब अपने अपने से विवेचना कर सकते हैं। लेकिन जिस मत में, जिस धर्म में कि एक ही भगवान है, एक ही किताब है और हमें ही मानना पड़ेगा, जहां आपको बाध्य किया जाता है, तो उनसे कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का वातावरण देश में तैयार हो रहा है, और हम भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की जो गतिविधियां हमारे देश धर्म, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट और हमारे मठ मंदिरों पे जो प्रश्न चिन्ह उठाएगा, उनके विरोध करने के लिए हम उन पे FIR करेंगे, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आपको नहीं लगता है जो आपने जंगल बाबा का नाम लिया उसमें हमारे हिंदुओं की कमी है? क्योंकि जब कुछ कांड होता है जब ही हिंदू जागता है, उससे पहले गहरी नींद में सो जाता है। ये बात सही है, इसको हम दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जो हमारे संसाधनों का हक खा रहे हैं, वो हमारे भाइयों की जो हिस्से का जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो उनका आवास ग्रहण कर रहे हैं, उनके सारे फायदे वो उठा रहे हैं। तो जब हमारा हिंदू व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में, ये बात सही है कि हम उनके लिए वो व्यापक योजनाएं नहीं, क्योंकि आज भी आप देखेंगे फ्री की लाइन में हमारे हिंदू कम मिलेंगे, और कौन वहाँ पे लाइन में होता है हम जानते हैं। फ्री कौन लेने वाला है, कौन खड़े होने वाला है, सारी सुविधाएं कौन लेता है, ये हम सब लोगों को पता है। इसलिए हमारा स्वाभिमानी हिंदू वो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी का कर रहा है। तो इसलिए हिंदू रक्षा अभियान के तहत हम लोग घुसपैठिए बचाओ, देश बचाओ आंदोलन कर रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया और म्यांमार से जो लोग अवैध रूप से इस देश में लोग घुसे हैं, उनको अपने इस हिंदू राष्ट्र से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। उसके लिए हमने 3D का फार्मूला अपनाया है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। हम अपने आसपास हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे आसपास कौन रह रहा है हम उसकी सूची भी बना रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को हम प्रशासन को सौंपेंगे और यहाँ उनके नाम के जो अवैध रूप से जो उनके वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड बने हैं उनको निरस्त करके उनको वापस
उसका किराया भी हम देंगे। वो हमारा करोड़ों खा रहे हैं, Detention। तो जो उनका किराया, उनका डिटेंशन के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि उनको देश से बाहर निकाला आप जा सके। बांग्लादेशी भगाओ योजना चला रहे हैं, तो क्या हिंदू तलवार उठाकर भगाएगा या फिर प्यार से भगाएगा? देखिए, हिंदुओं को जगाने का काम चल रहा है और हिंदू अभी जागृत भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं पिछले समय से, तो कहीं ना कहीं अभी लोग जाग रहे हैं। कुछ लोगों को रहता है घर परिवार चिंता सबकी रहती है, लेकिन फिर भी हम जो पदाधिकारी या संगठन के कार्यकर्ता हैं, रोज हमें दसियों फोन आते हैं, हमारे हर पदाधिकारी के पास आते हैं, हमारे पास ऐसे लोगों को चिन्हित करके बताते भी हैं, तो सब मिलके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब अपना जितना गिलहरी सा योगदान भी है वो भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताइए, जैसे अभी म्यांमार में हुआ, म्यांमार में कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोगों को परेशान किया, उन्होंने वहां से उनको खदेड़ना शुरू किया और ये सब कुछ किया, तो क्या उनका करना सही था? बिल्कुल, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिनके हर हथियार में, हमारे हर आराध्य के हाथ में हथियार है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अपने लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो हमारा हिंदू हथियार उठाएगा। तो फिर ये चीज यहाँ मतलब इस चीज को कैसे नहीं लिया जा रहा? हमारे देश में इस चीज को अभी भी बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से तरीके से उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट दिया जाता है और उनको मतलब रहने के लिए आश्रय भी दिया जाता है। कुछ पार्टियां हैं उनको बसाने के लिए काम भी करती हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब कोई क्योंकि देश आज़ाद विभाजन के दौरान हुआ, देश के टुकड़े हुए, लेकिन उसमें जो संविधान लिया गया वो आयातित था, कोई भारत के हिसाब से उसको नहीं बनाया गया। वो विदेशी जो देश चल रहे थे उनसे कुछ न कुछ चीज़ें चुराई गई और यहाँ पे उसको हमारे देश पे थोप दिया गया। तो जब तक हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे संविधान की जो मूल प्रति जो पहले बनी थी, जिसमें भगवान राम जी का पूरा राम दरबार का चित्र था, और उसके जो बीच बीच में तरह तरह व्यक्ति के लोग जो अपने संशोधन करते रहते हैं, और हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ के संसाधनों का पहला हक, इसको हिंदू राष्ट्र को हिंदू राज्य के रूप में भारत को प्रस्तुत किया जाए, ताकि यहाँ पे जितने भी अधिकारी, यहाँ पुलिस में हो, नौकरी हो, जो प्राथमिकता है वो हिंदुओं को ही हो और दूसरे अन्य नागरिकों को दोयम दर्जे का दिया जाए। क्योंकि देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ था, ये हमारे अन्य राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा, तब तक ये तो अभी जैसे कि अभी आप बताइए कि केरला में, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, केरला में जो हो रहा है, इसके ऊपर हमारी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि हमारे वहां पे अगर देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो इसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार चुप होकर क्यों बैठी हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता होगा कि इमरजेंसी लगवा दी थी अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो क्या आज की सरकार अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा सकती? किसी भी कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है, जो वर्तमान सरकार में नहीं है। तो सरकार की आप आलोचना करते हैं इस चीज पे? देखिए, कुछ काम अच्छे हुए उसका हम हमेशा समर्थन करते हैं, और कुछ काम हम कहते हैं कि हम डंडे के बल पे भी इनसे करवा के ही छोड़ेंगे। उसके लिए हम अभियान भी चला रहे हैं, और जहाँ गलत होगा वहाँ हम आलोचना के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, लेकिन जहाँ अच्छा करते हैं तो हम उनके अच्छे के लिए उनको अप्रिशिएशन भी, प्रशंसा भी करते हैं। सर, सबसे पहले आपने अभी भाषण के दौरान एक बात बोली थी कि जगो, उठो और आगे बढ़ो। आखिर ये कहाँ पे, ये मतलब किस दौर पे ले जाना चाहते हो? देखिए, जगो उठो आगे बढ़ो, इसका मकसद ये है कि अभी हमारी बहन जी ने बताया है, हिंदू के लिए है कि जागो। अच्छा। जागने का मतलब है कि अपने बगल को पहचानो, हमारे बगल में कौन रहता है उसको पहचानो, उसको दिया है जागो। उठो, सोते मत रहो, सपने मत देखो। जो सपने में आपने पड़ोसी को देखा है उसको अब साकार करने की नौबत आ गई, उठ के उसको देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाइए, ये हमारा नारा है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि स्कूल्स में भी है ना, अपने मतलब अभी आपने देखा होगा हिंदू समुदाय में ज्यादा आबादी नहीं बढ़ रही है, अगर आपने देखा हो तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या उनको सलाह दी जाएगी कि क्या इसमें आबादी बढ़ाना या फिर इस चीज का कुछ योगदान के लिए बोलना चाहेंगे हिंदू का? क्योंकि हिंदू क्या है कि बहुत ज्यादा डरता है, इस चीज को देखा गया है, और वो है ना मतलब ना हथियार निकालता ना कुछ। देखो, अभी हमारा अभियान है, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात तोड़िया जी का, कि हर हिंदू
1 पर 2 बनस्पत 3, और तीसरा अगर कोई गरीब हिंदू होगा तो उसके तीसरे बच्चे की पढ़ाई हमारा संगठन उठाएगा। ये हमारा अभियान देश गली गली में चल रहा है, पूरा देशव्यापी अभियान है। हम हिंदू को खुद सोचना है, हम बोलते हैं लेकिन हम बोलते हैं आपको सोचना है। एक बच्चा से क्या होगा, 2 बच्चे से क्या होगा, 3 बच्चे का अभियान पूरे भारत में प्रभावित तोड़े चला रहे हैं, और उन्हीं के हम लोग सहयोगी हैं जिसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई गरीब होगा उसके तीसरे बच्चे खर्चा हम लोग उठाएंगे। इसका रीजन क्या है? अब आप बोलोगे कि संख्या की सरकार कर रही, अरे भाई संख्या सरकार कंट्रोल करने के लिए करे तो हमारे लिए क्यों, हिंदू के लिए? आज पूरे भारत के टुकड़े हो चुके हैं, अब एक छोटा सा टुकड़ा बचा है, इसके बाद तो समुद्र कुछ ही नहीं है फिर। तो उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, एक शादी 4 बच्चे, दूसरी शादी 8 बच्चे, फिर तीसरी शादी 4 बच्चे, फिर चौथी शादी 5 बच्चे। उनसे आप कैसे लड़ोगे? हमारे धर्मों में हम शादी नहीं कर सकते हैं, उनके धर्मों के लिए छूट दे दी गई। तो ये जो सरकारें आई हैं, ये इस्लामिक जो सरकारें आई हैं, इनकी सोच ही थी हिंदू को खत्म करना। अब हमें आप खुद जागना है, हमें आपको एक पे नहीं होना है, हमें आपको 3 बच्चे पैदा करने हैं इसे लड़ने के लिए। और सरकार से भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार को हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं, और इसका हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आइए। अगर अब नहीं लाओगे तो फिर कब? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ही या फिर यूसीसी भी? दोनों, बोथ। जनसंख्या कानून अगर आता है, सबसे पहले देखिए इस्लाम ने क्या किया, उसने एक तो चाल चली, और हमारी निकले चाड़क नहीं चली, एक शादी नहीं, 2 नहीं, 3 हमारे लिए बंदिश कर दिया गया। उनके धर्मों के लिए आप बताइए कौन सा उनका बादशाह लड़ने आया था? हमारे इतने बड़े वीर शिवाजी और दिनकर साहब, दुनिया भर के हमारे भगत सिंह, कहीं है इतिहास में लिखा हुआ? हमें जितने इतिहास के मूल्यों पढ़ाया जाता है सब मूल्यों के लिए पढ़ाया जाता है। क्या हमारे जो जिसले आज बचे हुए हैं, जो हमारे पूर्वज से, जिनकी वजह से आज सनातन बचा हुआ है छोटे से भूमि के ऊपर, उनका कहीं नाम है? तो ये राजनीति है, रणनीति के तहत सारा काम किया गया है। अब हम लोगों को सजग होना चाहिए। आपकी मीडिया के माध्यम से हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी हमारे सहयोगी बने, और जहां भी जाएं हिंदुत्व के लिए बताएं, आप अपने पड़ोसी को बताएं। एक गली में सारे हिंदू होते हैं, एक मुसलमान आता है, एक कट्टरपंथी आता है, हम अपनी गली छोड़ भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? वो एक लेके आएगा, दूसरे उन्हें साथी बनाएगा, तीसरे, और जिस गली में 100 घर हिंदू के हैं वहां 4 जैसे कट्टरपंथी आ जाते हैं, 94 लोग घर छोड़ भाग जाते हैं। इसका क्यों? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। हम लोग अभी तक अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप स्कूल में जाइए, हमेशा एक श्लोक अधूरा लिखा होता है महाभारत का, उसको पूरा क्यों नहीं लिखते? हिंसा जो है अपने धर्म के लिए करना गलत नहीं है, तो आगे लाइन काट दिया है, इसको क्यों नहीं लिखा जाता है? हमें परम हिंसा बढ़ा दिया गया है, लेकिन आगे हिंसा क्यों नहीं बढ़ाता है? तो वो कंटरपंथी उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पहली लाइन उसको फॉलो कर रहे हैं, कंटरपंथी जो है उसकी दूसरी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, संगठन को लेकर सवाल है, आखिरी सवाल ये रहेगा। जैसे आपने कहा कि उठो जागो और आगे बढ़ो, संगठन जो है वो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या क्या कार्यक्रम जो है अभी चला रहा है और कितना सफल रहा? देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमारा अभी RCP है, राष्ट्रीय छात्र परिषद, जिसमें हम स्कूल से लेकर और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हम जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग जागृत कर रहे हैं। और RCP का हमारा गठन करने का मतलब है कि एक कोई संगठन उसका ध्येय होना चाहिए। हमारा देखिए, सस्ती शिक्षा, क्वालिटी की शिक्षा और शिक्षा लेने के उपरांत रोजगार, इसके तहत युवाओं को जोड़ रहे हैं। गली गली में हम लोग जा रहे हैं, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, स्कूल, यहाँ तक कि गलियों में, घरों में जहाँ छात्र हैं वहाँ भी हमारे राष्ट्रीय छात्र परिषद के लिए जोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। युवाओं को उसके माध्यम से लोग जोड़ रहे हैं। धन्यवाद।